ख़वातीन और हज़रात, एडोलेसेंट्स में तन्हाई की वजूहात, उसके उन मामलात को हल कैसे करना है, इस पर ये एक सीरीज़ आपके साथ तन्हाई के हवाले से हो रही है। और ज़िंदगी के जो बाकी हिस्से हैं उनमें तन्हाई क्या क्या गुल खिलाती है, इस पर भी बात होगी। लेकिन फ़िलहाल जो नौजवान हैं हमारे, वो प्रेजेंट कैसे करते हैं। पिछली वीडियो में आपसे मैंने अर्ज़ किया था कि घर वाले इसलिए लेकर आए थे कि वो तन्हा हो गए, लेकिन जब उनकी गहराई में गए तो उनको क्या क्या सिम्टम्स थे। और मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था पिछली वीडियो में कि जो सबसे बड़ा डिज़ास्टर होता है, अगर हम इस तन्हाई को दूर ना कर सकें और वो इंटरवेंशंस ना इंट्रोड्यूस कर सकें कम्युनिकेशन में, जो आपके और आपके इस नौजवान के दरमियान होनी चाहिए, तो फिर ये तन्हाई उसको कहाँ ले जाएगी। ये बहुत ख़तरनाक मंजिल है। और मैंने ड्रग अब्यूज़ पर अलहदा से भी आपसे कुछ वीडियोज़ में बातचीत की है, और मैंने वहाँ भी ये सवाल उठाया था आपसे। इसलिए ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बोर्डम और इमोशनल पेन और एंग्जाइटी और डिप्रेशन और ADHD और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के सारे अल्फाज आपको बताए थे, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि अगर हमने इसे डिटेक्ट ना किया इस एडोलेसेंस में और उसको बस रिजेक्ट ही करते रहे कि अच्छा तुम अकेले हो तो जाओ, हम भी तुम्हें लिफ्ट नहीं कराएंगे और जाओ भाड़ में तुम, राइट ऑफ, ये अप्रोच नहीं है। उसके लिए आप पहली बात ये सोचिए कि अगर वो ड्रग अब्यूज़ में चला गया ये एडोलेसेंट अपनी तन्हाई को ख़त्म करने के लिए, तो फिर जो रिस्क्स हैं उसके वो ऐसे हैं कि तकरीबन 90% लोग जो ड्रग अब्यूज़ में चले जाते हैं एडोलेसेंट में, उनकी रिकवरी बहुत ही नामुमकिन सी हो जाती है। 90%। कौन सी बीमारी हैं जिसमें से लोग 90% वापस नहीं आते। इतनी ख़तरनाक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि साफ ज़ाहिर है जिस वक्त आप उनकी तन्हाई दूर नहीं करेंगे तो आप वो तन्हाई दूर करने के लिए किसी का सहारा लेंगे, और जब वो सहारा लेंगे तो वो बहुत अच्छा सा कोई सहारा भी हो सकता है, लेकिन वो कोई बहुत बदकिस्मत सहारा भी हो सकता है। और चूँकि एडोलेसेंस के ज़माने में तन्हाई की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है और इंटीमेसी की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे सीरियस किस्म के सेक्शुअल इश्यूज़ या जिनसी इश्यूज़ अराइज़ होने के इम्कानात भी हैं। इन्हीं मरीज़ों का जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया, जिनसे मेरी मुलाकात हुई, कुछ ड्रग अब्यूज़ की तरफ चले गए और कुछ जो थे उनके यहाँ सेक्शुअल इश्यूज़ और जिनसी मसाइल पैदा हो गए। सेक्शुअल आइडेंटिटी के हवाले से मसाइल पैदा होने शुरू हो गए। जिन लोगों के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे थे उन्होंने उनको जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया सेक्शुअली, वो एक अलहदा मसला खड़ा हो गया उससे। तो ये दो मेजर चैलेंजेस हैं जो कि इस वक्त एडोलेसेंट्स में, सेक्सुअलिटी एंड ड्रग अब्यूज़, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और उससे जो नताइज होंगे वो शायद बाज़ औक़ात इतने शदीद होंगे कि वो इरिवर्सिबल होंगे, या उनको कोई ट्रीट या मैनेज करना और रेस्क्यू करना नामुमकिन हो जाएगा। इसमें पहली बात जो आपके गौर करने की वो ये है कि कभी आप गौर कीजिएगा कि ड्रग अब्यूज़ में ड्रग्स कौन सी यूज़ होती हैं। हेरोइन क्या है? पेन किलर, ट्रैंक्विलाइजर्स, चरस, वीट, हैश, ये जो सारी ड्रग्स हैं ये अक्सर इस्तेमाल की जाती हैं कि जब हम इनको इस्तेमाल करके म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारी एक अंदर एक फैंटेसी इन्हांस हो जाती है, उसका म्यूज़िक का इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि वो बेसिकली नम और एपैथेटिक फील कर रहे होते हैं, बहुत शदीद बोरियत की कैफियत में होते हैं, और ये जो उनका जो एक वो लंबा सूटा है या वो जो स्निफिंग कर रहे हैं, उससे उनकी बोरियत में कमी आ जाती है और वो बोरियत ख़त्म हो जाती है। इट इज़ रिप्लेस्ड बाय एक्साइटमेंट उनकी ज़िंदगी में। तो वो जो स्टिमुलेंट्स हैं या वो जो कैनबिस की मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हैं वो उनकी ज़िंदगी में आ गई, टैबलेट की शक्ल में या स्निफिंग की या पाउडर की शक्ल में या कोकेन की शक्ल में। तो ये पार्टी में जिस वक्त उन्होंने किया ऐसे, तो उनको एकदम लगा कि उनके 14 तबक रोशन हो गए हैं और वो सारी बोरियत ख़त्म हो गई है, उनका डिप्रेशन ख़त्म हो गया है, उनकी एंग्जाइटी जाती रही है और वो बहुत सुपर कॉन्फिडेंट हो गए हैं और उनके अंदर वो तमाम चीज़ें बिल्कुल वापस आ गई हैं जो उनके माँ बाप के रवैयों की वजह से या घरेलू माहौल की वजह से या उनके ऊपर जो टेंशन्स थी स्कूल की और एग्ज़ाम्स की और यूनिवर्सिटी की, उसकी वजह से तारी हो गई थी, वो इस ड्रग ने यूँ उड़ा के रख दी हैं।
यही तो पावर है इन ड्रग्स की, तो फिर कैसे और क्यों वो इन्हें छोड़ना चाहेगा। कुछ ऐसी ड्रग्स भी इस वक्त यूज़ हो रही हैं जिसमें आमतौर पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मशरूम्स यूज़ किए जाते हैं, और कहा यह जाने लगा है कि ये जो मशरूम्स हैं ये एंटी डिप्रेसेंट हैं, ये स्ट्रेस को रिलीव कर देते हैं, सैडनेस को ख़त्म कर देते हैं। कुछ ड्रिप्स हैं, कुछ इंजेक्शंस हैं जो कि दिए जा रहे हैं और लिए जा रहे हैं, जिनका भी यही मकसद है कि वो बोरियत ख़त्म कर देते हैं, एक्साइटमेंट लाते हैं, डिप्रेशन नहीं होने देते, उदासी ख़त्म कर देते हैं और ज़िंदगी में एकदम रंग नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो अब सोचिए कि वो बात जो तन्हाई से शुरू हुई थी वो अब कहाँ पहुँच गई। मेरी आपसे अर्ज़ यह है कि ड्रग अब्यूज़ एक इलाज ढूंढा है, एक कैंसर ढूंढा है एक तन्हा शख्स ने, अपनी तन्हाई को ख़त्म, कितनी कीमत अदा करने के लिए तैयार है एक तन्हा शख्स। देखा आपने पावर ऑफ लोनलीनेस क्या है, डिस्ट्रॉय कर रहा है एक इंसान अपनी तन्हाई ख़त्म करने के लिए। और वो तन्हाई पैदा कैसे हुई थी, आपको याद है ना, वही 5 चीज़ें जो मैंने आपसे गिनवाई थी अपनी इब्तदाई वीडियो में, कि हमारे कौन से रवैये हैं जिससे हमारे एडोलेसेंट्स हमसे दूर चले जाते हैं और रातों को जागना और दिन को सोना शुरू कर देते हैं। जाग जाइए इससे पहले कि हमें उनकी तन्हाई की वो कीमत अदा करनी पड़े जो वो सिर्फ वो अदा नहीं करेंगे बल्कि पूरा घर अदा करें।